कार्बन एंड इट्स कंपाउंड नॉमेनक्लेचर, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, राइट। फर्स्ट इज CH3, CH2, 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 CH3। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। पहले सबसे पहले कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। ये तो स्ट्रेट चेन है, ये लॉन्गेस्ट यही होगी स्ट्रेट चेन, कोई इसकी ब्रांच नहीं है। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो स्टार्ट, इधर से भी इधर से भी, क्योंकि बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, एक सीधी चेन है, राइट। हम यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन एटम्स हैं? 5। कितने कार्बन की चेन है? कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट होता है, सबसे पहले देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन दिस, ये स्ट्रेट चेन यही लॉन्गेस्ट है। चाहे नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर लो चाहे यहां से करो, पर एक ही साइड पे जाना। अगर यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, अगर यहां से करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट क्या हुआ? पेंट। पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड है। तो ये क्या है? अल्केन। अल्केन में क्या है? पेंट, सुफिक्स क्या लगेगा? एन। पेंटेन। पेंटेन, इसका नेम क्या है? पेंटेन। सबसे पहले क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन देखनी है। अगर इसके साथ कुछ यहाँ पे लगा होता या यहाँ पे, फिर हम देखते कि नंबरिंग कैसे करनी है, आगे बताऊंगी मैं। ये सिंपल था, पेंटेन सीधी 1 2 3 4 5। एन क्यों आया? सुफिक्स पीछे एन क्यों लगा? क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, दिस इज सैचुरेटेड, राइट। नाउ सेकंड, अगर ये दिया हो CH3, CH, CH3, CH2, CH3, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन यहां से देखती हूं तो ये नंबरिंग कैसी होगी? 1 2 3 4, राइट। और क्या अगर यहां से करती हूं 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन तो यही बन रही है। अब पॉइंट आ जाता है, यहां से स्टार्ट क्यों किया मैंने? यहां से क्यों नहीं कर सकते? यहां नहीं कर सकते क्योंकि इस कंपाउंड में एक ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। वो एक ब्रांच बना रहा है, जिससे ये जो फर्स्ट कार्बन एटम वो लेंगे जिससे बिल्कुल पास हो वो अल्काइल ग्रुप। इससे दूर पड़ता है ना, अगर हम यहां से 1 लेंगे, इस कार्बन को 1 मानेंगे, 1 2, थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा है, वो नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। या अगर यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2, सेकंड पे मिथाइल ग्रुप है, यहां स्टार्ट करेंगे हम 1 2। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ये हुई, नंबरिंग हम यहां से स्टार्ट करेंगे। फिर देख लो, अगर कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, चाहे अल्काइल ग्रुप चाहे फंक्शनल ग्रुप, मैंने फंक्शनल ग्रुप लास्ट लेक्चर में बताए थे। फंक्शनल ग्रुप जैसे ब्रोमीन क्लोरीन लगा हो सकता है, जैसे और अल्कोहल ग्रुप, अल्डेहाइड ग्रुप, CHO, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हो सकता है। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, कीटोन है, दीज ऑल आर फंक्शनल ग्रुप। या फिर अल्काइल ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। अल्काइल ग्रुप्स क्या? जैसे मिथाइल, मिथाइल, मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, ब्रांच बना सकता है। इथाइल, ये मिथाइल क्या होता है? CH3 जब लगा होगा तो मिथाइल कहां से बना? ये मीथेन से बना। CH4 इज मीथेन। अगर CH4 में से कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हैं, अगर एक माइनस कर दे तो CH3 होगा। ये CH3 मीथेन का बन गया मिथाइल, अगर ये मिथाइल लगा हुआ है। इथाइल कहां से आया? ईथेन से आया। ईथेन क्या है? C2H6, अल्केन है ना, C2H, इथेन 2 कार्बन, C2H6। अगर एक हाइड्रोजन इससे रिमूव करेंगे तो C2H5 हो जाएगा, जिसे कहेंगे इथेन नहीं, इथाइल। दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल। अब इस कंपाउंड में
क्या लगा हुआ है एज अ ब्रांच बन के, क्या लगा, सब्स्टिट्यूट क्या है, मिथाइल ग्रुप इज देयर। अब ये कार्बन को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि यहाँ मिथाइल ग्रुप सेकंड पे आ रहा है। अगर इसे 1 मानेंगे तो मिथाइल ग्रुप थर्ड पे आएगा, 1 2 3, वो रॉन्ग हो जाएगा, यहां से पास है, राइट। अब वर्ड रूट क्या हुआ, 1 2 3 4, वर्ड रूट इज बुट, 4 कार्बन है ना, बुट। बुट सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन है, बुटेन। अगर ये ही हो, ये मिथाइल ग्रुप ना हो तो आंसर इज ब्यूटेन, बट मिथाइल ग्रुप लगा सेकंड पे, 2 सेकंड कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, आंसर इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली हमने, फिर देखा ब्यूटेन, फिर देखा सेकंड कार्बन के साथ क्या है, मिथाइल, फिर देख लो मिथाइल इथाइल क्या है, ये अल्काइल ग्रुप्स है, मीथेन से बना, मीथेन का एक H रिमूव कर दिया तो CH3 किसी के साथ लगा है, इसे कहते हैं मिथाइल। इथाइल क्या है, इथेन से, इथेन C2H6 होता है ना, इथेन। व्हाट इज इथेन, इथ कल बताया था, इथ 2 कार्बन, एन हाइड्रोजन कंप्लीट, ये ये हो गया ना, H लगे हो गए, ठीक है, CH3 मीन C2H6 भी कह सकते हैं, C2H6 शॉर्ट में लिख सकते हैं, C2H6, राइट। अब एक हाइड्रोजन मूव करके अगर इथाइल ग्रुप बन जाएगा जो किसी के साथ एज अ सब्स्टिट्यूट लगा होगा, राइट। इसका आंसर 2 मिथाइल ब्यूटेन। नाउ नेक्स्ट, थर्ड वाले CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, अगर दिस कंपाउंड इज गिवन देन इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले वही लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये स्ट्रेट चेन है, यही स्ट्रेट चेन, तो नंबरिंग अगर हम यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5, राइट। अब अगर यहां से करें 1 2 3 4 5, अब कौन सी साइड सिलेक्ट करनी है, हम लेफ्ट टू राइट जाएं या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्यों, रीजन इज ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सेकंड के साथ पड़ता है, अगर यहां से काउंट करेंगे कार्बन तो ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे पिछले क्वेश्चन में मिथाइल ग्रुप था सेकंड पे, अगर हम लेफ्ट साइड पे करते थे, अगर राइट से काउंट करेंगे तो वो थर्ड पे पड़ता था, वो डिस्टेंस ज्यादा था, ये ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन के साथ है तो हम यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो वर्ड रूट क्या होगा, पेंट, पेंट। अब अगर ये सिंगल बॉन्ड होता तो पेंटेन आंसर होता, अब पेंट ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या सुफिक्स लगता है, आइन, कल बताया था, एन सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, तो इसमें क्या होगा, पेंट आइन, पेंटाइन, क्यों पेंटाइन, तो ठीक है अगर फर्स्ट के साथ लगाओ, अब सेकंड कार्बन के साथ है, पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन, क्यों, सेकंड के साथ ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट के साथ होता तो हम आंसर दे सकते थे पेंटाइन, अब पेंट 2 आइन, क्यों, कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, राइट। ये देखना पड़ेगा अल्काइल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, कहां पे है, पहले कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेनी है, फिर देखना है कहां पे है, पेंट 2 आइन विल बी आंसर। नाउ फोर्थ इज C अगर ये कंपाउंड गिवन हो तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले सेम, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन 1, अब ये 1 2 ऐसे काउंट करेंगे या ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 ऐसे करेंगे, 1 2, क्यों, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो 1 होगा,
ये फंक्शनल ग्रुप है ना, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, C+O, COH। दिस इज फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जो सुफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड। पहले हम वर्ड रूट देखेंगे। 2 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन 2 कार्बन की है, तो वर्ड रूट क्या होगा, इथ। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सुफिक्स क्या बन के लगेगा, पीछे क्या लगेगा, ओइक एसिड। इथेन अगर ये ना हो तो इथेन होता, इथेनोइक एसिड। दिस इज इथेनोइक एसिड। फिर देख लो, सबसे पहले कार्बन कितने हैं, 1 2। यहां से काउंट करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है। ये भी मैंने कल बताया था कि जो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का जो फॉर्मूला है, ये कार्बन ये वाला ही एक काउंट होगा। ये इसके साथ ये एक्स्ट्रा, अगर ये हम इसको अलग काउंट करेंगे, अगर ये लगा होगा फंक्शन अलग काउंट करेंगे तो कार्बन इंक्रीज हो जाएगा, वो नहीं नंबर। ये इसे काउंट चेन में इसको काउंट करना है, इस कार्बन को चेन में काउंट करना है। ये नहीं कह सकते कि इस चेन में ये फंक्शनल ग्रुप है और ये एक ही कार्बन का कंपाउंड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप होगा ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है ये बीच में ही चेन में काउंट होगा, 1 2। तो आंसर विल बी इथेनोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट, नाउ फिफ्थ is ClClH। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, सेम रूल है। फर्स्ट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे, कितने कार्बन की चेन बन रही है। देयर आर 2 कार्बन, 1 2 1 2। चाहे ऐसे कर लो 1 2, क्योंकि इनके साथ क्या है, दोनों के साथ एक एक क्लोरीन लगा हुआ है, राइट। 1 2 1 2। और वर्ड रूट क्या हुआ, 2 कार्बन के साथ क्या वर्ड रूट होता है, इथ। मैंने बताया था कल, क्लोरो ब्रोमो जब लगे हो, हेलोजेंस लगे हो, क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो, तो ये प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मींस कंपाउंड के नेम से पहले लगेंगे। क्लोरो अगर एक ही क्लोरीन होता तो हम क्या देते, क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन कहेंगे अगर इस यहां ऐसे होता तो क्लोरो, एक फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन है, क्लोरोइथेन, राइट। अब क्या है, अब एक क्लोरीन इसके साथ है, एक क्लोरीन इसके साथ, देयर आर 2 क्लोरीन। तो इसको कैसे करेंगे नेमिंग, फर्स्ट कार्बन के साथ क्लोरीन है 1, सेकंड के साथ क्लोरीन है 2, डाइक्लोरो, डाई आ जाएगा ना, 2 क्लोरीन आर देयर, डाइक्लोरो इथेन, 1 2 डाइक्लोरोइथेन, राइट। ये जो डिजिट्स होते हैं इनमें कोमा होता है, राइट। ये जो डिजिट्स होते हैं 1 2 डाइक्लोरोइथेन। इसके कंडीशंस देख लो, अगर मैंने बताया अगर एक क्लोरीन होता, यहां पे हाइड्रोजन होता, तो हम क्लोरोइथेन बोलते हैं। अब देयर आर 2 क्लोरीन्स, तो आएगा 1 2, 1 पे भी 2 पे भी क्या, क्लोरीन कितने, 2, डाइक्लोरोइथेन। अगर ऐसे होता, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्लोरीन होता, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन होते, 2 क्लोरीन होते एक ही कार्बन पे, तो इसकी नेमिंग कैसे करते, इसकी अगर ये केस होता तो इसकी नेमिंग होती, 1 पे है ना, 1 पे दोनों है ना, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। इसका नेम ये होता 1 1, 1 पे भी क्लोरीन 1 पे भी क्लोरीन, राइट। अगर 1 पे भी क्लोरीन 1 पे भी क्लोरीन, इसका नेम ये होता। 1 2 क्यों आया था, यहां पे क्लोरीन था, यहां पे हाइड्रोजन था, राइट। यहां पे 1 2 डाइक्लोरो। नाउ नेक्स्ट,
6 CH3 CH2 CH2OH, बहुत सिंपल है। फिर लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, सब यही 3 कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहां से या यहां से करेंगे, यहां से करेंगे। क्यों यहां से करेंगे, 1 2 3 यहां से क्यों करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसके साथ लगा हुआ, राइट। 1 2 3, तो वर्ड रूट क्या हुआ, मिथ इथ प्रॉप, प्रॉप प्रोपिस, दिस इज वर्ड रूट। कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की। अब OH, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो ये क्या है, अल्कोहल है, तो सुफिक्स क्या होगा, ओल। OH ग्रुप इज अल्कोहल, अल्कोहल में पीछे नेमिंग के पीछे क्या लगता है, ओल। तो फिर अगर ये ना होता तो प्रोपेन आंसर होता, अगर ये ना होता, OH ना होता, तो आंसर था प्रोपेन, सिंपल। अब कंडीशन है इसके साथ OH ग्रुप है, तो क्या होगा, प्रोपेन से ई निकाल के ओल, प्रोपेनोल। अल्कोहल, जब कोई अल्कोहल होगी तो उसकी नेमिंग जब करेंगे तो नेम के पीछे ओल लगेगा, ई डिलीट करके ओल आ जाएगा, प्रोपेनोल, दिस इज प्रोपेनोल। इसे ये ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोपेन 1 ओल, ये भी हो सकता है, प्रोपेन 1 ओल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ OH, दोनों ही करेक्ट हो गए। अब अगर मैं OH सेकेंड कार्बन के साथ लगा दूं, मीन्स अगर ये कंडीशन हो, यहां OH, ये कंडीशन, इसकी नेमिंग कैसे करूं, फिर लॉन्गेस्ट चेन यही बन रही है, 1 2 3 प्रॉप, वर्ड रूट। अब क्या आंसर आएगा, OH इज किसके साथ है, OH सेकेंड कार्बन के साथ है, तो प्रोप 2 ओ, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। 2 क्यों आया, सेकेंड कार्बन के साथ OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप सेकेंड के साथ है। फर्स्ट केस में क्या था, प्रोपेन 1 ओल, इस प्रोपेन 2 ओल। अगर इधर OH होता, सेम प्रोपेन 1 ओल, हम नंबरिंग यहां से करते। नेक्स्ट इज CH3 CH2 C हाइड्रोजन, इसका नेम क्या होगा, सेम, कितने कार्बन, 1 2, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमने, स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट यही बन रही है, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन इज 1 2 3 यहां से क्यों नहीं किया, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट के साथ है। अगर यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो थर्ड के साथ होता। हमने देखना है मतलब कहां से डिस्टेंस कम पड़ता है, कोई फंक्शनल ग्रुप है, कोई ब्रांच बन के लगा, अल्काइल मिथाइल इथाइल कुछ भी, कुछ वो वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, यहाँ पे वो पास पड़ता हो, ये देखो 1 2 3 4 यहाँ से, तो वर्ड रूट क्या हुआ, 1 2 3 4 बुट। अब ट्रिपल बॉन्ड में क्या फिक्स लगता है, आइन। अगर सिंगल होता तो बुटेन होता, अब बुट आइन, बुटाइन, या फिर बुट 1 आइन। 1 क्यों, 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड, बुटाइन या फिर बुट 1 आइन। अगर ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है मैं यहां लगा दूं, एक कार्बन बताया था कल, एक कार्बन के सराउंडिंग 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो 4 तो इसके कंप्लीट हो गए ना, 1 2 3 4। वे अगर ऐसे हो तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ये है ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड के पास है, 1
2 3 4 या फिर 1 2 3 4, क्योंकि अगर यहां से काउंट करेंगे 1 2, सेकंड के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से करेंगे तो सेकंड के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 4। बुट टू आइन, 2 क्यों, 2 सेकंड कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, बुट टू आइन। नेक्स्ट CH3CHO। अगर ये गिवन है तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? देखो, अगर कुछ डाउट पड़ रहा है तो इसे खोलो। कैसे? C बॉन्ड फॉर्म में कर लेते हैं, C के साथ 3 हाइड्रोजन, साथ क्या है CHO, ये भी मैंने करवाया था। CHO इज अ फंक्शनल ग्रुप। CHO क्या है? अल्डेहाइड ग्रुप। ये करवाया था ना, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो CHO, राइट। ये अल्डेहाइड ग्रुप है तो सुफिक्स क्या लगता है इस पे? अल। जैसे OH होता तो हम ओल लगाते, इसमें अल लगेगा। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं, O C डबल बॉन्ड OH CHO। अब नंबरिंग करेंगे 1 2। 1 2 ऐसे क्यों नहीं लिया? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट के साथ है। 1 2 तो वर्ड रूट क्या हुआ? इथ। तो वर्ड रूट इथ। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्डेहाइड। अगर ये ना होता तो इथेन होता, तो इथेन ई निकाल के अल, दिस इज इथेनल। याद रखना है, ये अल्डेहाइड है, इथेनल। नेक्स्ट CH2 CH2 CHO। अब ये भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CHO। CHO फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डेहाइड। नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2। इसे इंक्लूड करना है चेन में। ये जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है इसे चेन में इंक्लूड करना है। नंबरिंग यहीं से शुरू करनी, यहीं से नहीं, ये यहां से नहीं करनी, क्योंकि ये इंक्लूड करना है। अगर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता, COOH होता, तो उसको भी इंक्लूड करना चेन में। 1 2 3 4। वर्ड रूट क्या होगा? बुट। अल लगेगा, ब्यूटेनल, राइट। अगर ये ऐसे हो CH3 CH2 CH2 COOH, ये कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड O COH। ऐसे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, COOH। नंबरिंग 1 2 3 4। बुट एनोइक, बुटेन से ई निकाल के ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, राइट।